नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। अरहंत सिद्ध सुरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। महान ग्रंथाधिराज मोक्ष मार्ग प्रकाशक हमारे सामने है और विगत कई दिनों से हम जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के दूसरे अध्याय के आधार से स्वाध्याय यहाँ पर कर रहे हैं। स्वाध्याय के कुछ नियम जो है हम हमेशा चर्चा करते हैं, पिछले कई दिनों से स्वाध्याय नहीं हो पाया तो एक बार थोड़ा सा दोहरा लेते हैं फिर कक्षा शुरू करते हैं। स्वाध्याय करने के इमीडिएट लाभ जो हमें होते हैं, तुरंत फायदा, इन केस जो फायदे हैं, क्रोधादि कषायों की मंदता होती है, पंचेंद्रिय में होने वाली प्रवृत्ति रुकती है। अगर हम स्वाध्याय में बैठेंगे तो डेफिनेटली हम दूसरे काम नहीं कर रहे होंगे जो पाप रूप काम होंगे, और अल्प ज्ञान होने पर भी तीन लोक का ज्ञान होता है, हे उपादेय की पहचान होती है, आत्मज्ञान सन्मुख होता है, अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद होता है और लोक में महिमा यश विशेष होता है, और अंतिम जो बहुत ही उपयोगी है, सातिशय पुण्य का बंध भी इस स्वाध्याय के माध्यम से हमें होता है, क्योंकि हमारे परिणामों की निर्मलता होती है जिसके कारण से यह संभव है। आज की कक्षा का हमारा उद्देश्य है, क्योंकि प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते, है ना, बिना प्रयोजन के कोई भी कार्य नहीं करता है। तो हम भी अगर आज 1 घंटा यहाँ जुटे हैं, अपना समय निकाला है हमने अपने मनुष्य भव का, तो कोई ना कोई हमारा ऑब्जेक्टिव है, कोई उद्देश्य है जिसके कारण से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आज की स्वाध्याय का हमारा उद्देश्य है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की पराधीनता को जानना। अब कहेंगे साहब हमने अभी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के बारे में नहीं जाना है, तो उसकी पराधीनता क्या है उसके बारे में भी जानेंगे, श्रुत ज्ञान के भेद प्रभेदों की चर्चा करेंगे और आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। पिछली कक्षा में मति ज्ञान की पराधीनता के विषय में थोड़ी बहुत चर्चा की थी। पहले तो हम सामान्य समझ लें, अभी मैं और इसको विशेष स्पष्ट करूंगा। मति ज्ञान मतलब है इंद्रिय और मन के द्वारा होने वाले ज्ञान का नाम मति ज्ञान, सामान्य अर्थ समझे। इंद्रिय मतलब 5 इंद्रिय, 5 सेंस जो हमारे पास प्रकृति के द्वारा दी गई जो 5 सेंस है ना, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत, ये और मन, ये जब मिल जाते हैं और उससे जो पदार्थ का ज्ञान होता है वह कहलाता है मति ज्ञान। दूसरा है श्रुत ज्ञान,
जिसकी चर्चा आज यहाँ पर की जाएगी। लेकिन मति ज्ञान का थोड़ा सा पार्ट जो है हमारा बच गया था, तो मैं चाह रहा हूं कि पहले उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर जो है वो श्रुत ज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे। मति ज्ञान में देखो, मति ज्ञान की पराधीनता और श्रुत ज्ञान की पराधीनता, पहले तो 5 ज्ञान होते हैं, ये आप और हम सबको पता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान और केवल ज्ञान, 5 ज्ञान होते हैं। ठीक है, मति श्रुतावधि मनःपरे केवलानी ज्ञानम, तत्वार सूत्र में उमा स्वामी भगवान ने सूत्र लिखा है कि 5 तरह का ज्ञान होता है। अब ज्ञान 5 तरह का नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान का जो जानने का तरीका है ना, जो उसकी पर्याय या उसका क्षयोपशम कह लें जिसे, तो वो 5 तरह से होता है। तो वहां पर यहाँ पर समझना है कि अलग अलग तरह से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये 2 ज्ञानों की चर्चा यहाँ पर विशेष अभी हम कर रहे हैं। बाकी और भी अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान और केवल ज्ञान की चर्चा भी आगे आएगी। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है वो स्वाधीन नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, है ना। जिसमें परतंत्रता हो, जिसमें बंधन हो, वो मजा ही क्या फिर उसमें। तो पराधीन ज्ञान है ये। कैसे पराधीन ज्ञान है, छोटा सा एग्जाम्पल एक लेते हैं। आप सबको एरोप्लेन दिखता है आकाश में उड़ता हुआ, कितना बड़ा दिखता है? तो कहते हैं साहब चिड़िया जितना दिखता है। क्या एरोप्लेन चिड़िया जितना है? आप सबसे पूछेंगे तो नहीं साहब, एरोप्लेन कैसे चिड़िया जैसे होगा, लेकिन दिखता आपको कैसा है? इसका मतलब क्या वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि नहीं है? सो मति ज्ञान के जो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से, और हमने जो दूर उसको देखा एरोप्लेन को, तो चिड़िया जैसा उड़ता हुआ दिख रहा था, है ना। और जब वह लैंडिंग कर रहा था उस समय देखा तो साहब बहुत बड़ा दिखा वो, है ना, डबल मंजिल वाला और इतना बड़ा जो है एरोप्लेन था। तो इससे समझ में आता है कई बार क्या होता है, हमारी आंखों से 4 फुट सामने कोई वस्तु रखी है वो नहीं दिखती है, लेकिन कोई कहे कि साहब आप कितना दूर तक देख सकते हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि भाई आप सूरज को देख सकते हैं कि नहीं, चांद को देख सकते हो कि नहीं, तो हाँ साहब, है ना, हम सूरज को देख सकते हैं, चांद को से देख सकते हैं, लेकिन सामने रखी हुई जो वस्तु है वो नहीं दिखती है ना। कई बार होता है कि चश्मा हमारे माथे में ही लगा होता है लेकिन हमें पता नहीं होता और हम घर बार में ढूंढते रहते हैं, या सामने रखा है तो नहीं मिलता है। तो इस तरह से जो मति ज्ञान है वह पराधीन ज्ञान है, उससे जो है वो पूर्ण सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। लेकिन शास्त्रों में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को आत्मज्ञान के लिए कार्यकारी भी माना है ना। ये दोनों ज्ञानों को जो है वो कार्यकारी माना है, क्योंकि आत्मज्ञान के लिए हम कैसे करेंगे? सम्यक दृष्टि जीव जो है उसे अवधि ज्ञान तो है नहीं, मनःपरे ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान की तो बात ही नहीं है अभी। तो अब रही बात, उसके पास 2 ही ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से ही तो आत्मा को जाना ना। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान आत्मज्ञान में साधक भी हैं, लेकिन यहां हमें समझना है कि मति ज्ञान के द्वारा, है ना, मति ज्ञान के का जो विषय है या दायरा है वो पराधीनता का सूचक है, क्योंकि वो वस्तु का सही निर्णय, सही ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान हमें नहीं हो पाता है। देखिए आप स्क्रीन पे आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, वहां से शुरू करते हैं जहां बचा हुआ था पिछली कक्षा में। तथा दूरबीन, चश्मा इत्यादि आड़े आए तो बहुत दिखने लग जाता है। आप अगर अपने ग्लासेस लगाने लगो, नंबर बढ़ जाता है, तो क्या होता है, जैसे ही वो डॉक्टर आपके आंख में वो चश्मे का वो कांच लगाता है तो आपको दिखने लगा, आप बोलते हैं हाँ साहब एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये नंबर सही है मेरे लिए, ठीक है, आप इसका चश्मा बना दीजिए। तो कई बार ये होता है कि भाई जो है वो सामने कोई ऐसा दूरबीन या चश्मा आने से बहुत कुछ दिखने लग जाता है। प्रकाश, जल, हिल्लवी, कांच इत्यादि के परमाणु आड़े आए तो भी जैसे का तैसा दिखने लग जाता है। इस प्रकार अन्य इंद्रियों तथा मन के भी यथा संभव जानना, ऐसा सब में, ठीक है। अगर कान में कोई मशीन लगा दे तो सुनाई देने लग जाता है, ठीक है। ऐसे ही और बाकी इंद्रियों के साथ भी ये संभव है। मंत्रादिक के प्रयोग से अथवा मदिरा पानादिक से अथवा भूतादिक के निमित्त से नहीं जानना, थोड़ा जानना, अन्यथा जानना भी होता है। कोई कोई मंत्र कर दे तो सब बेहोश हो जाता है, हिप्नोटिज्म कर देते हैं, है ना, तो हिप्नोटिज्म करके लोग घर बार लूट के ले जाते हैं, या उसको इस तरह के कोई काम करवा देते हैं।
और तब भी ज्ञान पूरा नहीं हो पाता है। भूत प्रेत लग जाए तो ज्ञान नहीं हो पाता है, या मदिरा पान है ना, शराब पी ले तो उसके बाद वो माँ को माँ नहीं समझे, पत्नी को पत्नी नहीं समझे, तो इस तरह का भी संभव है मति ज्ञान के उसमें। ठीक है, इस प्रकार यह ज्ञान बाह्य द्रव्य के भी अधीन जानना। मति ज्ञान कैसा है? बाह्य द्रव्य क्या, सब ज्ञान तो है लेकिन मदिरा पी ली तो ज्ञान नहीं हो पा रहा है, ज्ञान तो है लेकिन किसी ने मंत्र मंत्र फूंक दिया तो ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान तो है लेकिन भूत प्रेत चढ़ गए तो ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तो इस कारण से वो पराधीन ज्ञान कहलाता है। कौन सा ज्ञान? मति ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, श्रुत ज्ञान अभी आएगा आगे। तथा इस ज्ञान द्वारा जो जानना होता है वह अस्पष्ट जानना होता है, क्लियर नहीं होता है ना, एकदम क्लियर जानने में नहीं आता है। दूर से कैसा ही जानता है, समीप से कैसा ही जानता है। मैंने अभी आपको एरोप्लेन का एग्जाम्पल दिया है ना, दूर से चिड़िया दिख रही थी लेकिन जब लैंड करने लगा तो बहुत बड़ा दिखाई देने लगा। तत्काल कैसा ही जानता है, और जानने में बहुत देर हो जाए तब कैसा ही जानता है। अभी वर्तमान में एकदम है ना सामने तो कुछ और जानता है, बहुत समय हो जाए तो भूल जाता है। होता है ना कई बार कि हमने किसी को 5-7 साल पहले देखा था, अब वो 5-7 साल पहले उसका जो आकार प्रकार था और वही लड़का या वही लड़की हमारे सामने वापस आ जाए तो हम उसे पहचान नहीं पाते। तो जब सामने था तब तो हमने पहचाना, जब वो दूर चला गया और सालों में बाद आया तो हम उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं कि मैं नहीं जानता ये कौन है। किसी को संशय सहित जानता है, कई बार डाउट हो जाता है, हमेशा शंका बनी रहती है। ये संदेह सबसे बड़ी खतरनाक चीज है ना, डाउट जो है वो बड़ी खतरनाक चीज है, कईयों के घर बर्बाद कर देता है ना। तो इसलिए संदेह रहना नहीं चाहिए। किसी को अन्यथा जानता है, किसी को किंचित जानता है इत्यादि रूप से निर्मल जानना मति ज्ञान में नहीं हो पाता है। ठीक है, किसी को तो ज्यादा जान लेता है, किसी को कम जान लेता है, कभी ज्यादा जानने में आ जाता है, कभी कम जानने में आ जाता है। इस तरह से मति ज्ञान की ये पराधीनता है कि हम जो है वो जैसा चाहें वैसा नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। फिर क्षयोपशम भी है, मति ज्ञानावरण क्षयोपशम है ना। क्षयोपशम का मतलब क्षय उपशम, घटना बढ़ना है ना, दबे रहना बढ़ना, इस तरह का काम जो है वो चलता रहता है। तो जब मति ज्ञानावरण कर्म का उदय आता है तो चाहते हुए भी हम जो है विषय को नहीं जान पाते, 5 इंद्रिय के भोगों को नहीं भोग पाते, उनका रसा स्वादन आनंद नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि आवरण कर्म बंधा हुआ है। तो इस कारण से भी कई चीजें जो है वो बाह्य पदार्थों के अधीन होने से यह ज्ञान जो है वो स्वाधीन नहीं है, और इस कारण से यह जो है उपयोगी नहीं है। इस प्रकार यह मति ज्ञान पराधीनता सहित इंद्रिय मन द्वार से प्रवर्तता है। इसमें पराधीनता है, उन इंद्रियों द्वारा जो जितने क्षेत्र का विषय हो उतने क्षेत्र में जो वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंध हो उन्हीं को जानता है। भाई साहब, मेरी जितनी आंखों को देखने की ताकत है मैं उससे उतना ही जान पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं जान सकता, है ना। मेरा सुनने की ताकत जितनी है मैं उतना ही सुन पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। चलना फिरना खाना पीना सब में आप ये लगा सकते हैं। उसमें भी अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में किसी स्कंद के स्पर्शादिक का जानना होता है, तथा मन द्वारा अपने जानने योग्य किंचित मात्र त्रिकाल संबंधी दूर क्षेत्रवर्ती तथा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्यों और पर्यायों को अत्यंत अस्पष्ट रूप से जानता है। तो कई बार क्या होता है कि मन के द्वारा भी, जरूरी नहीं है कि वो सब चीजें सही सही जाने, तो उसमें भी जो है दूरवर्ती और पासवर्ती को, कई बार दूरवर्ती को जान लेता है, कई बार पास में रखी हुई चीजों को नहीं जानता है ना। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ही कोई वस्तु रखी होती है लेकिन हम पूरे घर में परिवार में है ना फोन करके पूछते हैं कि साहब मेरा मोबाइल कहाँ रख दिया, मोबाइल का ही ले लीजिए। तो मोबाइल कहीं हमने रख दिया है, अब हमें पता ही नहीं है कि साहब कहाँ रख दिया है, और उसको साइलेंट मोड पे कर दिया और भले आदमी ने, तो वो चाहे कितना भी कॉल करता जाए वो सुनाई देता नहीं है। तो कह रहे ऐसा कई बार होता है हमारे, क्योंकि ज्ञान जो है हमारा वो मति ज्ञान के क्षयोपशम का वो श्रृंखला उस समय चल रही है, जिसके कारण से उस विषय को लिमिटेशन है, उतना ही जान पाएंगे। सो भी इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो अथवा जिसका अनुमानादि किया हो उस ही को जान सकता है ना। जितना इंद्रियां हैं उतना ही तो जान पाएगा। आपकी आंखें अगर जब तक हैं है ना, 40 के बाद जैसा डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई आंखों का चेकअप करवाना ही करवाना चाहिए, चश्मा लग ही जाता है
है ना, 40 के उम्र के होने के बाद, तो फिर वो पराधीन हो गया। चश्मा नहीं है तो नहीं पढ़ पाएगा, चश्मा है तो पढ़ पाएगा। इस तरह की कान में मशीन लगा है तो सुन पाएगा, नहीं लगा है तो नहीं सुन पाएगा। तो ये पराधीन ज्ञान हो गया। ऐसा ज्ञान किस काम का, जिसमें हमें दूसरों पर आश्रित रहना पड़ेगा। देखिए ये सब ज्ञान है, जितना बाह्य सामग्री है उस सामग्री के अधीन जो ज्ञान है उसमें पराधीनता है। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करूं कि साहब अपने को जानने के लिए क्या करना है? देखो, बाह्य पदार्थों को, वस्तुओं को जानने के लिए चश्मा चाहिए, मशीन चाहिए, दुनिया भर की चीजें चाहिए। लेकिन आत्मा को जानने के लिए क्या करना है? अपने को जानने के लिए, अच्छा अपने को कहाँ जान सकते हैं? कहीं हम मॉल में घूमने जाएं तो अपने को जान सकते हैं कि नहीं? कहीं मार्केट में जाएं, कहीं समुद्र के किनारे जाएं, कहीं और जाएं, तो हम अपने को जानने के अधिकारी हैं कि नहीं? कि साहब अपने को जानने में पूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वाधीनता है ना। जब चाहो तब आंखें बंद कर लो और अपनी आत्मा में डुबकी लगा लो। लेकिन आपको बाह्य पदार्थ जानने हैं तो वहां पर कंडीशन है, वहां पर मजबूरी है, वहां पर पराधीनता है ना, तभी आप उसको जान पाएंगे। जैसे स्वप्न में अथवा जागते हुए भी जो कदाचित कहीं नहीं पाए जाते, ऐसे आकार आदि का चिंतन करता है और जैसे नहीं है वैसे मानता है। कई बार होता है हम सपने देखते हैं, सपनों में खासकर मुंगेरी लाल के सपने बहुत वो आते। पहले एक सीरियल आता था मुंगेरी लाल के सपने, वो जहां बैठता वहां सपने देखने लग जाता था। तो कह रहे कि सपने में हम क्या है, कई बार आकार प्रकार उल्टा सीधा कुछ भी देखते हैं, और कोई है ना, कोई कार्टून, कोई इस तरह का आकार प्रकार देखते हैं। किसी का चेहरा बहुत बड़ा था, मैंने ऐसा आदमी देखा जिसके एकदम है ना दुबला पतला था, लंबा था। तो अनेक आकार प्रकार के जो है हम स्वप्न में उनका चिंतन करते हैं और जैसे नहीं है वैसे मानने लगते हैं। इस प्रकार मन द्वारा जानना होता है। सो यह इंद्रियों व मन द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मति ज्ञान है ना। उसे ही मति ज्ञान कहते हैं, जो इंद्रिय और मन के द्वारा होता है। लेकिन वह जो इंद्रिय और मन के द्वारा ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। इंद्रियों के द्वारा जाना गया ज्ञान ज्ञान नहीं है ना। असली ज्ञान क्यों कौन सा है? तो असली ज्ञान है आत्मज्ञान, है ना। अपनी आत्मा का भान, अपनी आत्मा का परिचय, पहचान, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? तो सम्यक ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है। युगपद हो, तो छडाला में तो ये भी लिखा है कि दर्शन और ज्ञान युगपद होते हूं प्रकाश दीपक ते सोई। कह रहे कि ये दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं, है ना। तो ज्ञान कौन सा? कि आत्मज्ञान, श्रद्धा पूर्वक जो अपने आत्मा की श्रद्धा पूर्वक जो ज्ञान हुआ है उसका नाम आत्मज्ञान, अपना परिचय, अपना ज्ञान। अभी हमने जो शिविर में पढ़ा, हु एम आई, मैं कौन हूं, इस क्वेश्चन का आंसर इफ यू गेट, है ना, तो वो कहलाता है सम्यक ज्ञान। और बाह्य में मैं व्यापारी हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं दुनिया भर की और पर्यायों से अपने आप को मानते हैं, तो जिनवाणी में उसे अज्ञान कहा है। वो ज्ञान नहीं है। तुम अपने आप को चाहे करोड़पति मान लो, चाहे कितना बड़ा मान लो, लेकिन यह मानना आपका अज्ञान है। जंगल में बैठे हुए मुनिराज अपनी आत्मा को जान रहे हैं, उसके आनंद में लीन है, तो वे महाज्ञानी हैं। ये हमें समझना है, इतना सा ही समझना है जिसमें पूरा जैन दर्शन समाहित है कि स्वयं को जाना है ना। इसलिए देखा वो आता है ना, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, और विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। सो हमारा वीतरागता है भगवान की, है ना, अरहंतों की, देव शास्त्र गुरु की जो वीतरागता है वही विशिष्ट ज्ञान है और वही विश्व शांति का मूल है। अगर जगत में शांति चाहिए तो वीतरागता को अपनाओ, वैराग्य को अपनाओ, है ना। अंतर में ये शरीर, संसार, शरीर, भोग, ये दूर है ना, इनसे मेरा कोई नाता नहीं है, ऐसा चिंतन करो, है ना, तो वह संभव है। तो इसलिए मति ज्ञान की चर्चा यहाँ पर पूर्ण होती है। थोड़ा सा और चर्चा आगे उन्होंने दी है। यहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, वनस्पति रूप एकेंद्रियों के स्पर्श ही का ज्ञान है। लठ, शंख आदि 2 इंद्रिय जीवों के स्पर्श रस का ज्ञान है।
देखो किस किस इंद्रिय में कैसा कैसा ज्ञान है उसकी भी चर्चा टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इतनी सावधानी से और बहुत बढ़िया तरीके से इसको यहाँ पर वर्णन किया है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप जिंदगी में मतलब पूरे अपने इस मनुष्य भव में और जैन कुल में और कोई ग्रंथ पढ़े ना पढ़े, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का आद्योपांत एक बार जो है वो पढ़ना जरूर होना चाहिए, उसको अवश्य पढ़ना चाहिए, है ना। यहाँ पृथ्वी जल अग्नि पवन वनस्पति रूप एकेंद्रियों के स्पर्श का ही ज्ञान होता है। जो स्थावर जीव हैं, है ना, पृथ्वी जल वायु वनस्पति, ये जो एकेंद्रीय जीव हैं उनकी कौन सी इंद्रिय होती है, तो कह रहे हैं स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। लठ शंख आदि जो 2 इंद्रिय के जीव होते हैं उनके स्पर्शन और रसना होती है ना, वो चख सकते हैं। कीड़ी मकोड़ा आदि 3 इंद्रिय जो जीव होते हैं वे स्पर्शन होती है, रसना होती है और गंध सुनने का ज्ञान उनको होता है। भ्रमर मक्षिका पतंग आदि जो 4 इंद्रिय जीव होते हैं उनमें स्पर्शन रसना घ्राण और वर्ण चक्षु आंखें होती हैं, ठीक है। इस तरह से 4 इंद्रियां उनके होती है। मत्स्य गाय कबूतर इत्यादि तिर्यंच और मनुष्य देव नारकी यह पंचेंद्रिय हैं, उन्हें 5 इंद्रियां होती हैं। स्पर्शन रस गंध वर्ण शब्दों का ज्ञान होता है। लेकिन मनुष्य को एक और चीज ज्यादा एक्स्ट्रा मिली हुई है, उसका नाम है मन। इसलिए मनुष्य को संगी कहा जाता है, मन सहित, है ना। और वो मन के साथ इन 5 इंद्रियों का कॉम्बिनेशन बैठता है और तब वह जो जानता है उसे बोलते हैं, उस ज्ञान को बोलते हैं मति ज्ञान। 5 इंद्रिय और हमारे मन के सहयोग से पदार्थों को जानने का जो कार्य होता है उसका नाम है मति ज्ञान। तिर्यंचों में कई संगी हैं कई असंगी हैं। संगी मतलब मन सहित, असंगी मतलब मन रहित, जिनके मन नहीं है। अब जैसे ये 4 इंद्रिय में आप देख लो, भ्रमर है ना, मक्षिका है, पतंग है, तो पतंगे का मन नहीं है, तो इसलिए बार बार दीपक पर आकर के गिरता है और उस पर अपनी जान दे देता है। और मनुष्य जो है, बच्चे में मन है, तो अगर आप किसी बच्चे को आग से थोड़ा सा टच कराओगे तो दूसरी बार वह उसको नहीं छुएगा, क्योंकि उसको वो विवेक विचार है कि मैं इससे जल जाऊंगा, इसलिए मैं चाकू से मैं कट जाऊंगा, तो दूसरी बार चाकू को नहीं छुएगा, है ना। तथा मनुष्य देव नारकी की संगी ही है, उन सबके मन जनित ज्ञान पाया जाता है। इसलिए मनुष्य और नारकियों के मन जनित विवेक है हमारे पास। तो हमें अपने आप में ये गर्व का अनुभव होना चाहिए कि हम जो है वो संगी जीव हैं, है ना। संगी जीवों के साथ में 5 इंद्रियों की उपलब्धता है, मन हमारा सही है, और उसके बाद जैन कुल मिला हुआ है और सारे ऐसे सानिध्य मिले हुए हैं कि जिसके कारण से जो है ये अवसर हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम इसमें स्वाध्याय करें, तत्व का चिंतन करें, सही जैन धर्म क्या है, जैन धर्म के मूल रहस्यों को हम जानें। इस प्रकार मति ज्ञान की प्रवृत्ति को जानना, ये यहाँ पर मति ज्ञान पूर्ण होता है। मति ज्ञान का तो बहुत वर्णन है, उसके भेद प्रभेद और उसकी चर्चा भी बहुत सारी है, लेकिन यहाँ विषय को देखते हुए हमने सिर्फ मति ज्ञान की पराधीनता के विषय में हमने चर्चा की कि मति ज्ञान जो है वो आत्मज्ञान में स्वाधीन ज्ञान नहीं है, है ना। यद्यपि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान पूर्वक ही वस्तु का निर्णय होगा और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, लेकिन फिर भी ये जो है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को हट करके और आत्मज्ञान, है ना, भाव शुद्ध ज्ञान की ओर जब दृष्टि रहेगी तो वह आगे कार्यकारी होगी। अब शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आज का हमारा विषय है वह है श्रुत ज्ञान। श्रु धातु है यहाँ पर, श्रु मतलब सुनना भी होता है ना। श्रु मतलब श्रवण के अर्थ में प्रयोग हुआ है, तो श्रुत ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज, है ना। श्रुत मतलब सुना हुआ नॉलेज, उसको बोलते हैं श्रुत ज्ञान, ठीक है। एक तो ये अर्थ है। दूसरा श्रुत ज्ञान का मतलब है जो लिपिबद्ध जितना भी ज्ञान है ना, जो तीर्थंकर की वाणी से निकला और उसके बाद द्वादशांग 14 पूर्व में लिपिबद्ध हुआ, ऐसा जो हमारा जिनवाणी का ज्ञान, वह भी श्रुत ज्ञान है। देखो यहाँ परिभाषा आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इंद्रियों द्वारा विवक्षित पदार्थ को ग्रहण करके उससे संबंधित अन्य पदार्थ को जानना श्रुत ज्ञान है।
वह दो प्रकार का है, अर्थ लिंगज व शब्द लिंगज। इस तरह से श्रुत ज्ञान के दो भेद में बाद में पूछूंगा भी सही। देखिए, मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ में विशेष जानना, इसका नाम श्रुत ज्ञान है। ये भी डेफिनेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। मति ज्ञान ने जो भी चीज जानी उसमें विशेष जानना, उसका नाम वह श्रुत ज्ञान के दायरे में आता है, ठीक है। सो इंद्रियों द्वारा विवक्षित पदार्थ को ग्रहण करके जो भी इंद्रियों ने जाना, उससे संबंधित अन्य पदार्थों को भी जानना। सामने मति ज्ञान ने ये जाना कि कोई व्यक्ति खड़ा है, लेकिन श्रुत ज्ञान का दायरा ये कि वह व्यक्ति लड़का है या लड़की है, वह व्यक्ति मेरा मित्र है या कोई भाई है या क्या है, उसको जानना, विशेष रूप से जानना, वो श्रुत ज्ञान के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सो श्रुत ज्ञान मतलब है मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ को विशेष प्रकार से जानना। और इसके दो भेद हैं श्रुत ज्ञान के, एक अर्थ लिंगज श्रुत ज्ञान और दूसरा शब्द लिंगज श्रुत ज्ञान। इसका और जो है वो अर्थ भी टोडरमल जी ने बहुत अच्छे से किया है, उसको भी अपन यहाँ पर जानेंगे। देखिए, श्रुत ज्ञान के भेद प्रभेद में पहला अर्थ लिंगज और दूसरा शब्द लिंगज क्या चीज है ये सब। सो पदार्थ को जानकर उसमें इष्टता या अनिष्टता का ज्ञान, अथवा धूम को देखकर अग्नि का ज्ञान, है ना, धुआं देखा, कहीं दूर से धुआं निकला हुआ है, उसको देख करके हम अंदाजा लगाते हैं कि नहीं कि वहां आग होगी। बिना आग के धुआं हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। आजकल तो ये सारी गैस वगैरह आ गई तो वो कहीं वो करते हैं तो होता है, लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं जो है वो अग्नि का मौजूदगी रही होगी। तो कहीं धुआं निकलता हुआ देख करके, किसी बिल्डिंग में आग लग रही हो तो उसको देख करके हम क्या अंदाजा लगाते हैं कि वहां पर अग्नि है, वहां आग लगी है ना। आचार्यों ने यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि वन्नी, है ना, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है वन्नी। तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी, ये एक उसका अविनाभाव संबंध बोलते हैं। जहां जहां धुआं होगा वहां वहां नियम से अग्नि होगी ही होगी। तो धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान कर लेना, किसी ने कराया नहीं, लेकिन हमारे ज्ञान की ऐसी विशेषता है कि हमने धुएं को देखा और हम ये जान गए कि वहां आग है। ये किसने काम किया? तो कह रहे ये श्रुत ज्ञान ने काम किया। कौन से श्रुत ज्ञान ने किया? तो कह रहे अर्थ लिंगज श्रुत ज्ञान ने ये काम किया, ठीक है। सो अर्थ लिंगज श्रुत ज्ञान का काम क्या है? अर्थ मतलब देखो भाव भी समझ सकते हैं, है ना। शब्द किसी एक चीज के माध्यम से उसके भावार्थ तक पहुंच जाना, उसके अर्थ को जान लेना, तो अर्थ लिंगज श्रुत ज्ञान है। उसमें अगर आप टोडरमल जी का भी हम पढ़ेंगे आगे, तो उन्होंने अक्षरात्मक ज्ञान और अनक्षरात्मक ज्ञान, ऐसे श्रुत ज्ञान के दो भेद किए। वो एक ही बात, पर्यायवाची शब्द है। अर्थ लिंगज श्रुत ज्ञान कहे और या फिर ज्ञान या शब्द लिंगज श्रुत ज्ञान। शब्द लिंगज मतलब अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान, अर्थ लिंगज मतलब अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। वाचक शब्द को सुनकर या पढ़कर वाच्य का ज्ञान हो जाना, वह है शब्द लिंगज श्रुत ज्ञान। जो शब्द पढ़े और शब्दों को पढ़ करके हम ये जान लेते हैं, तो वह जो है वो कौन सा हो गया? वो अर्थ शब्द लिंगज श्रुत ज्ञान, शब्दों के माध्यम से जानना। जिनवाणी अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके माध्यम से हम जान रहे हैं ना। ये पढ़ करके, शब्द पढ़ करके हमने ये जाना कि श्रुत ज्ञान के दो भेद होते हैं, ठीक है। अब देखिए, तत्वार सूत्र में पहले अध्याय का 20वां सूत्र है, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। ये सूत्र है, इसमें लिखा है श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है ना। और कई कई शास्त्रों में आता है कि श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान एक साथ ही होते हैं, मति ज्ञान के साथ साथ ही श्रुत ज्ञान भी हो जाता है, ठीक है। ऐसा भी वर्णन शास्त्रों में आता है, लेकिन हम प्रमाणित ये मानते हैं तत्वार सूत्र का, वो भी प्रमाण है। मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है, और उसके द्वय मतलब दो, है ना, अनेक मतलब अनेक भेद होते हैं, और द्वादश भेद होते हैं, है ना। उसके दो भेद हो सकते हैं, जैसे अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक, अनेक भेद होते हैं, और 12 प्रकार का श्रुत ज्ञान के भेद की चर्चा आई है। अब हमें ये तो हमने जान लिया श्रुत ज्ञान क्या है। श्रु मतलब सुनने के अर्थ में भी है, और जो हमारा लिपिबद्ध जो द्वादशांग है वो श्रुत ज्ञान है ना। 14 पूर्व का ज्ञान है, वह श्रुत ज्ञान है। कौन सा श्रुत है? उसको अगर हम दो और भेद करें तो द्रव्य श्रुत
और भाव श्रुत से भी हम उसको भेद कर सकते हैं। द्रव्य श्रुत का मतलब है लिपिबद्ध, जो हमारे पास ये फिजिकल ज्ञान है, जैन धर्म का जो फिजिकल नॉलेज है वो श्रुत ज्ञान। और उन फिजिकल ग्रंथों को पढ़ करके जो हमने आत्मा को जाना, जो अपनी आत्मा का अनुभवन करने लगते हैं, है ना, आत्मा को जानते हैं, देखते हैं, उसका नाम है भाव श्रुत ज्ञान। भाव श्रुत ज्ञान मतलब है हमने ये जाना कि आत्मा नित्य है ना, सॉरी, आत्मा नित्य है ना, और हमेशा रहने वाला, सदा काल भी आत्मा का कभी नाश नहीं होने वाला, आत्मा अमूर्तिक है। तो आत्मा का अमूर्तिकत्व हमने जो है वो शास्त्रों से पढ़ा। अब हमने उसको जाना कि भाई आत्मा जो है वो राग रंग से भेद है और इस तरह से पर्यायों से भेद है, द्रव्य स्वभाव की ओर दृष्टि रखना, ये जो है, ये जो क्रिया है, जो उस समय का जो परिणमन है, वो भाव श्रुत का एक वो आएगा, है ना। द्रव्य श्रुत के माध्यम से जिस विषय का अनुभवन, एक्सपीरियंस, अनुभव, वो भाव श्रुत है। आत्मा के अनुभवन का नाम भाव श्रुत है, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति को टोडरमल जी यहाँ पर बताते हैं। अब मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो उसके संबंध से अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान से हमने जान लिया कि साहब ये चीजें हैं, फिर उसमें विशेष जानना, उसका नाम श्रुत ज्ञान है। वह दो प्रकार का है, अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान और अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। ठीक है, अक्षरात्मक मतलब अक्षरों के द्वारा जानना, अनक्षरात्मक मतलब बिना अक्षर के उसका जान। कैसे, वो उसकी चर्चा यहाँ नीचे उदाहरण के माध्यम से टोडरमल जी ने उसको स्पष्ट किया। जैसे घट, यह दो अक्षर सुने या देखें वह तो मति ज्ञान हुआ, है ना। घट अक्षर देखें या सुने तो क्या हो गया, मति ज्ञान। उनके संबंध में घट पदार्थ का जानना हुआ सो श्रुत ज्ञान है। घट बोला और घट बोल करके आपको वो घड़े का आकार प्रकार दिमाग में आ गया और उसके बारे में विशेष जाना कि ऐसा घड़ा होता है, कुम्हार घड़े को बनाता है, मिट्टी का घड़ा होता है, दुनिया भर की और जितने भी उसकी, है ना, अवान्तर जो नॉलेज है, वो सारी नॉलेज श्रुत ज्ञान का विषय है। इस प्रकार अन्य भी जानना, यह तो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है, इसको अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का। तथा जैसे स्पर्श द्वारा शीत का जानना हुआ वह तो मति ज्ञान है, उसके संबंध से यह हितकारी नहीं है इसलिए भाग जाना इत्यादि ज्ञान हुआ सो भी श्रुत ज्ञान है। ठीक है, कभी एकदम ठंडी हवा होता है ना, हम घर से बाहर निकल गए, तेज एकदम ठंडी हवा लगी, तो हवा का एहसास हुआ हमें, तो उस एहसास से हमने क्या जाना है कि अगर मैं बाहर निकला तो सर्दी जुकाम हो जाएगा, है ना, बीमार पड़ जाऊंगा। ऐसा ये जो विशेष ज्ञान हुआ वो श्रुत ज्ञान का दायरा है, जो कि श्रुत ज्ञान ही उसको जानता है। इस प्रकार अन्य भी जानना, यह अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है ना। यहाँ अक्षरात्मक नहीं है बल्कि यह अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान, इसको अनुभवन में आया, वो सिर्फ एहसास के माध्यम से उसको जाना, है ना। वहां तो घट शब्द सुना और सुन करके फिर उसमें विशेष जाना, तो वो अक्षरात्मक हो गया। और यहाँ अनुभव किया, फीलिंग आई और फीलिंग से विशेष ज्ञान हुआ, तो वह अनक्षरात्मक ज्ञान हो गया। इस तरह से भी श्रुत ज्ञान के दो भेद यहाँ पर किए हैं। वहां एकेंद्रिय आदि असंगी जीवों को तो अनक्षरात्मक ही श्रुत ज्ञान होता है। जो एकेंद्रिय जीव बेचारा, उसको क्या शब्द, अब उसमें तो कर्ण ही नहीं है, कहे ना, एक ही इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय, तो वो तो सुन ही नहीं पाएगा। अगर हम एकेंद्रिय जीव के सामने कितना भी चिल्लाएं तो उसे क्या फर्क पड़ना है, तो कह रहे हैं उसको तो सिर्फ फीलिंग होती है, अनुभव होता है वहां। सो अनुभव के माध्यम से वो जो जानता है वो वहां पर अनक्षरात्मक ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है। वहां श्रुत ज्ञान है लेकिन कैसा है, अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। और संगी पंचेंद्रियों के दोनों हो सकते हैं, अक्षरात्मक भी होता है और अनक्षरात्मक। कोई हमें बोलता है तो हम उसके बारे में विशेष जानते हैं। मैंने किसी का नाम लिया और उस नाम लेते ही आपको उस व्यक्ति के बारे में सारी डिटेल पता चल जाएगी, ये व्यक्ति ऐसा है, यहाँ रहता है, ठीक है, उसका व्यापार क्या है, वो क्या करता है, दुनिया भर की चीजें। तो वह भी हो सकता है। कोई चीज हम फीलिंग, अनुभव करके भी उसको जान सकते हैं। तो संगी पंचेंद्रियों के लिए ये विशेषता है कि उनके अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान और अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान दोनों ही संभव है।
यह श्रुत ज्ञान है सो अनेक प्रकार से पराधीन, ऐसे मति ज्ञान के भी अधीन है, क्योंकि श्रुत ज्ञान भी जो है वो मति ज्ञान पर आधारित है, मति ज्ञान पर डिपेंड है। तो इस कारण से तथा अन्य अनेक कारणों के अधीन है, इसलिए महापराधीन जानना। इसलिए मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को पराधीन ज्ञान कहा है ना। ये पराधीन ज्ञान है क्योंकि इसमें हमें कोई कहेगा, कोई शब्द बोलेगा, तब हम उसमें विषय जानेंगे। कोई ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, तब वो विषय ठंडा गरम नरम है ना, ये जानने में आएगा। तो एक तो इंद्रिय चाहिए, इंद्रिय नहीं हो तो ज्ञान नहीं है। इंद्रिय और मन दोनों की अनुकूल वो होने पर ही ज्ञान होता है। तो ये दोनों की डिमांड है और उसके बिना नहीं हो सकता। अच्छा, आत्मज्ञान के लिए किसकी जरूरत है? तो कह रहे आत्मज्ञान के लिए पांचों इंद्रियों की जरूरत नहीं है, मन की भी जरूरत नहीं है, और बाह्य में और किसी आवरण की भी जरूरत नहीं है। हमारे नेमिनाथ भगवान है ना, गिरनार की टेकरी पे जाकर के बैठ गए, तो वहां पर भी उन्होंने समझ लीजिए केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है ना, मोक्ष की प्राप्ति कर ली। तो कैसे की? क्योंकि वहां और किसी चीज की जरूरत ही नहीं। सो आत्मज्ञान के लिए ये देखो, इसको समझाने के पीछे, वे पांचों ज्ञानों की प्रवृत्ति बताने के पीछे अपने आत्मज्ञान जो मेरे पास है ना, वो ही सबसे दी बेस्ट ज्ञान है। और वो आत्मा कैसा? क्योंकि आत्मा का तो स्वभाव, आत्मा मतलब ज्ञान, ज्ञान सो आत्मा, आत्मा सो ज्ञान। आत्मा के हर एक एक अंश में ज्ञान मौजूद है, इसीलिए उसका नाम चेतन राजा है। आत्मा का एक पर्यायवाची शब्द क्या है? चेतन राजा। तो चेतन का मतलब क्या होता है? कि जो जानता देखता है, जो सुख दुख का अनुभव कर सकता है, उसका नाम चेतन है। और ऐसा जो राजा है, जो हमारे देह देवल में बैठा हुआ है, जो कि हमारे इन पांच इंद्रियों का नियंता भी है ना, को कंट्रोल करने वाला। अगर वो चाहे तो पांच इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकता है, लेकिन हम नहीं चाह करके है ना मन के अधीन हो जाते हैं और इस कारण से मन को भ्रमाते हैं, तो जिसके कारण से हम दुखी रहते हैं। भगवत गीता में मन की चंचलता का वर्णन आया है ना। भगवत गीता में जब अर्जुन पूछता है कि हे कृष्ण, जब वो भगवत गीता का उपदेश चल रहा था, तो कृष्ण ये अपने अर्जुन कृष्ण से पूछता है कि हे कृष्ण, मेरा मन बड़ा चंचल है ना, मैं न चाहते हुए भी मैं, मुझे सामने वाले अपने भाई बंधु दिखते हैं, मैं है ना, मेरे सारे ये जो है वो परिवारी जन दिखते हैं, मेरा मन बड़ा चंचल है। मैं, आप कह रहे हो तो बाण चलाओ, लेकिन मैं नहीं चला पा रहा हूं। तो मन बड़ा चंचल है ना, उसको कैसे मैं कंट्रोल करूं? ये एक प्रश्न अर्जुन के मुख से करवाया गया और कृष्ण ने इसका जवाब दिया। कृष्ण ने उसको श्लोक लिखा है उसमें भगवत गीता में कि मना बलवत दृढ़म करके, उसमें प्रमाथि बलवत दृढ़म, कह रहे कि मन बड़ा चंचल है, लेकिन उसको अनुभव से, अभ्यास से उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। ये कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं। कह रहे कि अगर हम अभ्यास करेंगे तो चंचल मन को भी वश में किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को जानने के साथ साथ इंद्रियों का जो ज्ञान हो रहा है, हमारी पांच इंद्रियां हैं है ना, जब तक हम जवान हैं, जब इंद्रिय की अनुकूलता है तो ठीक है। आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, आंखों में जो है दिखना बंद हो जाएगा, कानों में सुनना बंद हो जाएगा, जीवा से खाने का स्वाद मिट जाएगा क्योंकि दवाइयां ज्यादा खाने पड़ेंगी। तो ऐसे अनेक चीजें जो है वो आएंगी है ना, उम्र के हिसाब से धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, इंद्रियां अपना साथ छोड़ती जाएंगी। तो कह रहे लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी साथ नहीं छोड़ेगी, और वो है हमारा आत्मज्ञान, हमारा जो आत्मा का ज्ञान है ना, अपना स्व ज्ञान, स्वभाव, वो कभी नहीं छूट सकता है। बाकी ये जो है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि छूट जाएंगे और केवल ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष में जाएंगे। लेकिन ये ज्ञान जो है वो पराधीन ज्ञान है, इनसे सुख नहीं है। और उत्कृष्ट ज्ञान जो आत्म या मोक्ष मार्ग में लगाने वाले जो ज्ञान है, वो बाकी के तीन हैं। तत्वार सूत्र में आया आध्ये परोक्षम, छोटा सा सूत्र आया है कि पांच ज्ञानों में मैंने मति श्रुत अवधि मन परे केवलानी ज्ञानम, उसके बाद एक सूत्र आया आध्ये परोक्षम। आदि के दो ज्ञान कैसे हैं? परोक्ष ज्ञान भी कहा गया इनको। ये प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है ना, रियल नहीं है, ये सब दिखावे के ज्ञान है, झूठ मूठ वाले ज्ञान है, देखता कुछ और है और होता कुछ और है।
इस तरह का है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, है ना। हमारे घर में, परिवार में, रिश्ते नातेदार में कोई व्यक्ति अगर बोले कुछ, करे कुछ, है ना, दिखे कुछ, होए कुछ, तो क्या होता है, घर में बड़ा चकाचौंध लगा के रखे और पता पड़ा कि बैंक से जो है उसकी कुर्की चल रही हो, या बैंक से लोन का इतना वो प्रेशर हो, और बाहर से वो बड़े कार धार सब दिखाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति पे कोई विश्वास करेगा क्या? नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति की शरण लेने से कोई फायदा है क्या? तो कोई फायदा नहीं। तो ऐसे ही ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो दोनों है, पराधीन ज्ञान है। लेकिन ऐसा नहीं, शास्त्रों में श्रुत ज्ञान की महिमा भी गाई गई है, यानी शास्त्र ज्ञान की महिमा गाई गई है। स्वाध्याय को परम तप कहा गया है, क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से, उस विवेक के माध्यम से, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही आत्मा का ज्ञान होगा, भान होगा, श्रद्धान होगा, और फिर जो है वो अवधि, मनःपरय, केवल ज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसलिए इन पांचों ज्ञानों को जानना बहुत जरूरी है। अपने जीवन में इन 5 ज्ञानों का सम्यक परिचय होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान और केवल ज्ञान की प्रवृत्ति क्या है? अब अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर रूपी पदार्थ को स्पष्ट रूप से जिसके द्वारा जाना जाए वह अवधि ज्ञान है। ठीक है, अवधि ज्ञान क्या करता है? अवधि ज्ञान की भी एक मर्यादा है, इसीलिए देखो लिखा वहां, है ना, अनुसार, मर्यादा के अनुसार क्षेत्र। अवधि ज्ञान अपनी एक लिमिटेशन में ही जान सकता है, उससे ज्यादा नहीं जान सकता है। लेकिन आप देखिए, अवधि ज्ञान जो है वो बाय बर्थ भी मिलता है ना। देव नारकाणाम, है ना, भव प्रत्यवधि देव नारकाणाम, ये सूत्र आता है तत्वार्थ सूत्र में। तो देवों और नारकियों को भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है ना, बाय बर्थ ही होता है ना। नारकियों को कुअवधि होता है, उन्हें हमेशा सब उल्टा उल्टा ही करने का आता है, लेकिन उनको जन्म होते ही, उस पर्याय मिलते ही अवधि ज्ञान हो जाता है। हमारे तीर्थंकर जो हैं वो 3 ज्ञान के धारी होते हैं, पता होगा आप सबको। जब वो जन्म लेते हैं तब भी 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति, श्रुत और तीसरा ज्ञान कौन सा? तो तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान लेकर के आते हैं 2400 तीर्थंकर, अवधि ज्ञान के धारी होते हैं। ठीक है, तो 3 ज्ञान उनके पास होते हैं। हाईएस्ट कितने ज्ञान हो सकते हैं? तो हाईएस्ट 4 ज्ञान हो सकते हैं। किसी किसी मुनिराज के मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपरय ज्ञानी मुनिराज है तो मनःपरय ज्ञान, ये 4 ज्ञान एक साथ हो सकते हैं। अकेला एक ज्ञान होना है तो कौन सा ज्ञान होगा? तो कह रहे अकेला एक ज्ञान होना है तो द बेस्ट ज्ञान केवल ज्ञान होता है। 2 ज्ञान मति श्रुत ज्ञान, 3 ज्ञान मति श्रुत और अवधि ज्ञान या मति श्रुत और मनःपरय ज्ञान हो सकते हैं। 4 ज्ञान तो मति श्रुत अवधि और मनःपरय हो सकते हैं, और अकेला ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान होता है। अब हमें डिसाइड करना है कि हमारा कौन सा ज्ञान हमारे लिए बढ़िया है। तो वैसे शास्त्रों में अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान और केवल ज्ञान को आत्मज्ञान, आत्मा से संबंधित मोक्ष मार्ग में लगाने वाले ज्ञानों की अपेक्षा से उसका वर्णन आया है। और अवधि और मनःपरय के भेद प्रभेदों की भी चर्चा तत्वार्थ सूत्र में मिल जाएगी। वह देव नारकियों में तो सबको पाया जाता है, कौन सा? अवधि ज्ञान, है ना। मैंने पहले बोला भव प्रत्यय अवधि देव नारकाणाम, कि भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देव और नारकियों में सब में पाया जाता है। और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच तथा मनुष्यों के भी किसी किसी को पाया जाता है, कौन सा? अवधि ज्ञान। ठीक है, मुनिराजों को अवधि ज्ञान हो सकता है, तिर्यंचों में अवधि ज्ञान हो सकता है। असंगी पर्यंत जीवों के यह पाया ही नहीं जाता। जो एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय असंगी जीव हैं उन्हें ये ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ये आत्मज्ञान पूर्वक मतलब होता है ना, मर्यादा लिए हुए। सो यह भी शरीरादिक पुद्गलों के अधीन है, लेकिन इसकी भी एक मर्यादा है। तो यह ज्ञान भी, अवधि ज्ञान भी जो है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें भी लिमिटेशन है, वो ज्यादा नहीं जान पाएगा। अवधि के 3 भेद होते हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। इनमें थोड़े क्षेत्र काल की मर्यादा लेकर किंचित रूपी पदार्थों को जानने वाला देशावधि कहलाता है। देश मतलब थोड़ा सा जानना, उसको देशावधि कहते हैं ना, कम जानना, थोड़ा सा जानने की योग्यता होना, उसे देशावधि कहा। सो ही किसी जीव के होता है, ये देशावधि ज्ञान किसी किसी जीव को होता है। तथा परमावधि, सर्वावधि और मनःपरय ये ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं। जो मुनिराज होते हैं
उन्हें ये परमावधि और सर्वावधि ज्ञान और मन परे ज्ञान मुनिराजों को होता है। और केवल ज्ञान तो मोक्ष रूप है ना। केवल ज्ञान होने के बाद तो गारंटी है कि हर केवल ज्ञानी, जो भी केवल ज्ञानी है वह मोक्ष में जाएगा, मतलब उसके 8 कर्मों का अभाव होगा और निश्चित होगा। टाइम लग सकता है लेकिन निश्चितता है। वो केवल ज्ञान होने के बाद, अरहंत बनने के बाद सिद्ध बनना निश्चित है। कोई ये नहीं कह सकता कि साहब मैं तो अरहंत ही बना रहूंगा, है ना, क्योंकि अरहंतों में बहुत फैसिलिटी है। वहां पर जो है वो छत्र, चवर, भामंडल, ये सब अष्ट प्रातिहार्य मिलते हैं, देव लोग आते हैं, है ना। तीर्थंकर हैं तो समो शरण की रचना होती है, सामान्य केवली हैं तो गंधकुटी की रचना होती है ना। तीर्थंकरों का ये अतिशय होता है। 24 तीर्थंकर जो हैं जब केवल ज्ञानी होते हैं तो जो इंद्र लोग होते हैं, कुबेर जो है वो समो शरण की रचना करता है स्वधर्म इंद्र की आज्ञा से, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। और सारा अतिशय होते हैं, जन्म के अतिशय, है ना, और केवल ज्ञान के अतिशय, इस तरह से अतिशय से सहित वो पदवी होती है। लेकिन ऐसा वैभव देख करके समंत भद्र आचार्य कहते हैं कि मैं आपको ये सब देख करके खुश नहीं होता, है ना। भगवान का ये सब वैभव की भामंडल है, छत्र है, चवर है, ये सब तो क्या है, कोई भी कर सकता है ना। कोई जादूगर चाहे तो वो भी कर सकता है। इसका गजब का समंत भद्र आचार्य ने आप्त मीमांसा एक ग्रंथ लिखा उन्होंने, उसमें एक कारिका है, स त्वमेव असि निर्दोषो युक्ति शास्त्राविरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। और एक वहां पर ये लिखा है, देवागमन न भूयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते न तस्त्वमसि नो महान, है ना। पहला ही आप्त मीमांसा का पहली कारिका, पहला श्लोक, उसमें समंत भद्र आचार्य ये कहते हैं कि हे भगवान, आपका ये रूप देख करके, छत्र चमर भामंडल हारी, ये तो है ना प्रार्तिहार्य मनहारी, ये सब देख करके मैं आपको नमस्कार नहीं कर रहा हूं। ये सब तो क्या है, कोई मायावी भी कर सकते हैं ना। देवागमन, देवों का आगमन होना, देवागमन न भोयान, न नभ में यान चलना, ये सारा होना, है ना। माया देवागमन न भोयान चामरादि विभूतया, छत्र चमर भामंडल, ये सब विभूति है ना। माया विश्वपि दृश्यन्ते, किसी जादूगर में भी ये सब काम हो सकता है। कोई चाहे कि मैं अरंत बन जाऊं, कोई देव, है ना, कोई नटखट देव ये चाह ले कि मैं समोशरण की रचना कर दूं, तो देवों में इतनी ताकत होती है, तो वे चाहे तो समोशरण ऐसे 10 खड़े कर दें। तो कह रहे हैं ये मायावियों में भी हो सकता है ये सब। तो हे भगवान, मैं आपको इसलिए नहीं पूज रहा हूं कि आपके भामंडल है, छत्र है, चवर है ना, दुंदुभी है, अशोक वृक्ष है, सिंहासन है, ये अष्ट प्रातिहार्य देख करके देव आपके आकर के नतमस्तक होते हैं, नौकरों की तरह देव आपकी सेवा करते हैं। ये सब देख करके आई एम नॉट इम्प्रेस्ड टू यू, है ना, मैं इससे इम्प्रेस्ड नहीं हूं। ये समंत भद्र आचार्य कह रहे। तो किससे इम्प्रेस्ड हूं, तो कह रहे हैं कि स त्वमेवसि निर्दोष हो, हे भगवान आप ही वह निर्दोष हो, आप ही वो सच्चे हो। वो कैसे, ये देखो, स त्वमेवसि निर्दोष हो युक्ति शास्त्र अविरोधी वाक, मैंने युक्ति और शास्त्र से, हे तीर्थंकर भगवान, हे आदिनाथ भगवान, हे 24 तीर्थंकर, मैंने युक्ति और शास्त्र से जब आपको कसौटी पर कसा, तो देन आई डिसाइडेड कि यस यू आर द ग्रेट, यू आर द, है ना, रेस्पेक्टफुल, आप ही एक हैं जिनकी मुझे पूजा की जानी करनी चाहिए, या आप ही मुझे संसार से पार उतार सकते हैं। ऐसा समंतभद्र आचार्य आप्त मीमांसा ग्रंथ की दूसरी कारिका में निर्णय करते हैं। हम और आप कभी ऐसा निर्णय करते हैं कि हम जिस तीर्थंकर को, जिस भगवान को, जिस गुरु को, जिस शास्त्र को पढ़ रहे हैं, वो शास्त्र मेरे लिए उपयोगी है कि नहीं है, मैं इससे मेरा भला होगा कि नहीं होगा, ये हम कभी विचार नहीं करते। सो विचार करना इस स्वाध्याय के माध्यम से भी बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। इसलिए इस अनादि संसार अवस्था में इनका सद्भाव ही नहीं है। किसका सद्भाव नहीं है संसार अवस्था में, किसका सद्भाव नहीं है, तो कह रहे परमावधि, सर्वावधि और मन परे ज्ञान संसारी जीवों को नहीं होगा। जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे उनको ही यह ज्ञान होगा। इस प्रकार तो ज्ञानी की प्रवृत्ति पाई जाती है, इस प्रकार ये जो ज्ञानी की प्रवृत्ति है वो होती है। अब देखिए
चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शन की प्रवृत्ति की चर्चा यहाँ है। थोड़ी सी चर्चा है, इसको हम यहाँ पर पूरा कर लेते हैं ताकि अगला जो फिर अगली कक्षा का विषय जो है वो नया फिर आएगा। अब इंद्रिय तथा मन को स्पर्शादिक विषयों का संबंध होने से प्रथम काल में मति ज्ञान से पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है उसका नाम चक्षु दर्शन है। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? मति ज्ञान से भी पहले जो एक सामान्य सा जानकारी होना, कुछ है ऐसा प्रतिभास होना, ऐसा जानना, उसका नाम है चक्षु दर्शन। चक्षु मतलब होता है आंख, है ना, आंख, इसको चक्षु, क्योंकि आंख का पर्यायवाची शब्द है, नयन बोलते हैं, लोचन बोलते हैं, है ना, तो ऐसे ही चक्षु भी एक आंख का पर्यायवाची। चक्षु दर्शन, आंख से देखा गया दर्शन। कैसा? कि मति ज्ञान होने से, इंद्रिय और मन से पहले जैसे ही देखा तो वो चक्षु दर्शन। तथा अचक्षु दर्शन है जो उससे नहीं होता, वहां नेत्र इंद्रिय द्वारा दर्शन होने का नाम तो चक्षु दर्शन है ना, आंखों से देखा गया। वह तो चौइंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों को ही होता है, क्योंकि 4 इंद्रिय जीवों के ही आंखें होती हैं, 3 इंद्रिय की आंखें नहीं होती, है ना। 3 इंद्रिय की स्पर्शन, रसना और गंध, है ना, ये होता है। 4 इंद्रिय की आंखें भी होती हैं, 5 इंद्रिय की फिर जो है वो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत भी हो जाता। तो इसलिए 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीवों को ही होता है चक्षु दर्शन। तथा स्पर्शन, रसना, घ्राण, श्रोत, इन 4 इंद्रियों और मन द्वारा जो दर्शन होता है उसका नाम अचक्षु दर्शन है। मतलब वहां पर ये 4 इंद्रिय भी हैं और मन के निमित्त से जो हुआ, जहां पर नेत्र काम नहीं कर रहा है, नेत्र को हटा करके बाकी की 4 इंद्रिया प्लस मन, इससे अगर कोई ज्ञान होता है, दर्शन होता है, तो उसका नाम है अचक्षु दर्शन। ठीक है, 2 चक्षु अचक्षु होई, है ना। आप देखिए द्रव्य संग्रह में भी इसकी चर्चा आती है। वह यथा योग्य एकेंद्रियादिक जीवों को होता है। एकेंद्रीय जीवों की जितनी जितनी इंद्रियां हैं ये उस हिसाब से उनको, क्योंकि आंखें तो है नहीं, तो इस कारण से वहां चक्षु दर्शन की संभावना नहीं है। अब अवधि के विषयों का संबंध होने पर अवधि ज्ञान के पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है उसका नाम अवधि दर्शन है। अवधि ज्ञान होने से पहले जो सामान्य दर्शन होता है उसका नाम अवधि दर्शन है। यह जिनके अवधि ज्ञान संभव है उन्हीं के होता है, सबके नहीं होता है ना। जिसके अवधि ज्ञान होगा उसे ही अवधि ज्ञान का दर्शन होगा, अवधि दर्शन होगा। यह चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन है, सो मति ज्ञान व अवधि ज्ञानवत पराधीन जानना, इनको भी पराधीन मानना, क्योंकि ये भी पराधीन है, क्योंकि इंद्रिय की सहायता के बिना ये नहीं होते हैं, है ना। या तो चक्षु इंद्रिय होगा या फिर बाकी की इंद्रियां होंगी, मन होगा, इस कारण से ये पराधीन है। तथा केवल दर्शन मोक्ष स्वरूप है, उसका यहाँ सद्भाव ही नहीं है। और इसलिए केवल दर्शन ही जो है, केवल ज्ञान से पहले हो ना, सो केवल दर्शन ही मोक्ष स्वरूप है और उसका सद्भाव, इस प्रकार दर्शन का सद्भाव पाया जाता है। यहाँ पर इस तरह से ये ज्ञान के माध्यम से हमने इसकी चर्चा यहाँ पर पूरी की कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और ये मन पर्य ज्ञान, ये ज्ञान जो है वो स्वाधीन, देखिए बाकी के अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान तो मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं तो श्रेयस्कर है, लेकिन मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो है वो पराधीन ज्ञान है। उस ज्ञान से, मति ज्ञान के आधार से जो है जो ज्ञान होगा वो सम्यक ज्ञान नहीं होगा। तो हम डिसाइड करें कि अगर हम, है ना, मन के द्वारा तत्व निर्णय करते हैं तो तत्व निर्णय करने की परिपाटी तो ठीक है वहां तक, लेकिन असली काम तो भाव श्रुत ज्ञान से ही होगा, आत्मदर्शन से ही होगा, आत्मज्ञान से, आत्मभान से होगा, है ना। इंद्रियों के माध्यम से सुख नहीं होगा, इसलिए इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। ये जैन दर्शन का समझ लीजिए इस पूरी स्वाध्याय का, इस कक्षा का निचोड़ है कि अगर हम इंद्रियों के माध्यम से ये माने बैठे हैं कि ये इंद्रिया ही जो है हमें सुखी, इंद्रियों के भोग मिल जाने से, इंद्रिय की विषय मिल जाने से हम सुखी हो जाएंगे, तो ये मान्यता गलत है। क्योंकि ये जो ज्ञान है जिसे हम इंद्रिय भोग मान रहे हैं वे सब जो है वो तो कैसे, वैसे क्षणिक है ना, नाशवान है, और वो रहने वाले नहीं है, क्योंकि इंद्रिया सदाकाल नहीं रहने वाली। एक उम्र के आने पर इंद्रिया जो है वो जवाब दे देंगी। तो इस कारण से उसके द्वारा जो ज्ञान होगा उस ज्ञान को हम सच्चा ज्ञान नहीं माने और अपने आत्मज्ञान के बल से
ही समझ लीजिए कि अक्षय सुख की प्राप्ति संभव है, ऐसी बात यहाँ पर बताई। क्योंकि ये जिनवाणी है, जिनेन्द्र की वाणी है, और इस वाणी में शंका या संशय करना संभव ही नहीं है। ये जो है वो आगम बात है, आगम प्रमाण है, हमारे जिनवर की वाणी है, और जिनवर की वाणी में ये बात है। इसको हम आप फैक्ट प्रैक्टिकल भी हम देख सकते हैं कि अगर हम अपना निर्णय, आप देखो कई बार हम लौकिक कोई भी ऐसा होता है तो किसी का सुन करके, है ना, हिंदी में एक मुहावरा आता है कान का कच्चा। इस मुहावरे का मतलब होता है कि कोई भी आए कुछ भी बोले तो हर एक की बात मानने लग जाए, किसी पे भी भरोसा करने वाला, इसको बोलते हैं कान का कच्चा, है ना। कि कान का कच्चा है मतलब कोई कान कच्चे नहीं होते, लेकिन मुहावरा है कि भाई वो कोई भी आके बोले तो उसकी मानने लग जाता है। लेकिन ऐसे इंद्रियों के आधार से ये सुनते हैं और वो किसी की भी मानता है, और फिर जो है वो क्या अपनी ओपिनियन बना लेता है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो हम अपनी आत्मा की सुने, ऐसा बड़े लोग बुजुर्ग लोगों को कहते हुए आप सुनते होंगे, है ना। अगर कोई निर्णय लेना है देन तुम अपनी आत्मा की सुनो, आत्मा जो तुम्हारी कहे वो काम करो, है ना। तो बुजुर्ग लोग भी अपनी आत्मा का भरोसा करते हैं, इंद्रियों का भरोसा नहीं करते, है ना। देखे का भरोसा नहीं करते। ठीक है तुमने देख लिया होगा, अरे बाजार में वो तो होटल में खा रहा था, अरे बाजार में वो तो ऐसा कर रहा था, वो तो ऐसा कर रहा था, कोई भरोसा नहीं करता आपका देखा हुआ। हो सकता है आपने किसी और को देख लिया हो, उसका कोई जुड़वा भाई को देख लिया हो, ऐसा कोई डबल रोल देख लिया हो, है ना। लेकिन कह रहे हैं तू अपने आत्मा का श्रद्धान करना। देखिए इसलिए हमारे बुजुर्गों के द्वारा, पुराने लोगों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा ये बात कही जाती है कि आत्मा, है ना, अपनी आत्मा में डुबकी लगाना, उसका निर्णय करना, फिर जो अंदर से आवाज आए उसके हिसाब से काम करना। तो ये तो जगत के, है ना, लौकिक व्यवहार में ये कहा जाता है। हमारी जिनवाणी तो कहती है आत्मा का ही श्रद्धान करना, और किसी का करना ही मत, इंद्रियों के अधीन रहना ही मत, और मन के अधीन कभी होना मत, क्योंकि मन बड़ा चंचल है ना। उसको बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, ध्यान के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से मन को कंट्रोल, संयम के माध्यम से मन को कंट्रोल में किया जाता है। इतना आसान नहीं। कबीरदास जी का एक दो है ना, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनुआ तो 10 दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो मन तो हमारा घूमता रहता है, तो मन को कंट्रोल करने के लिए संयम होना जरूरी है, अभ्यास होना जरूरी है, और ध्यान होना भी जरूरी है। ध्यान तब होगा जब ज्ञान होगा, तो इसलिए 5 ज्ञानों का सही सम्यक ज्ञान होना भी जरूरी है। इस तरह से हम इन ज्ञानों को जान करके और मति और श्रुत ज्ञान की पराधीनता को जान करके अपने आत्मज्ञान में सन्मुख हों और शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति करें। एक छोटे से भजन के माध्यम से आज का स्वाध्याय यहाँ पर पूरा करेंगे। जो हमारा ये जैन धर्म है वो कितना आसान है, सरल है, उसकी चर्चा यहाँ की है। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में, सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में। वीर की वाणी से आए चेतना महल में, आज ये समझ में आया ओ, आज ये समझ में आया, जग है बेगाना, जग है बेगाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। अपनी निधि को भूला मैं दुखी संसारी, अपनी निधि को भूला मैं दुखी संसारी। प्रभु से पदार्थ मांगे भक्त बन भिकारी, भोगों के भगत तेरा ओ, भोगों के भगत तेरा कहाँ है ठिकाना,
कहाँ है ठिकाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। सबसे सरल है निज पद पाना। सो सारे ज्ञानों में आत्मज्ञान सबसे सरल है, ये बात भजन भी कह रहा है और हमारी माँ जिनवाणी भी कह रही है। इस तरह से आत्मज्ञान पूर्वक हम अपने कर्मों का अभाव करके शीघ्र ही सिद्धालय में विराजमान हो, इसी मंगल भावना के साथ बात को पूरी करता हूं। जय जिनेन्द्र। चलिए जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे।